कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण अध्याय 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम द्विघात समीकरण की जानकारी हासिल करने के साथ साथ प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर बहुपद की बात करते हैं। जैसा कि आपने अध्याय 2 में बहुपद की जानकारी हासिल की थी, हम एक बार पुनः बहुपद की ओर जाते हैं। बहुपद जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुपद की परिभाषा यहाँ पर पहले लिख दी है। चर और अचर राशियों के साथ गणितीय संक्रियाओं के संयोग से बना बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। गणितीय संक्रियाएं होती हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये गणितीय संक्रिया है। चर और अचर राशियों में गणितीय संक्रियाओं के संयोग से जो व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। x x धन 2, x स्क्वायर धन 2x धन 1, x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x धन 1, ये क्या है? बहुपद है। ये बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि जो चर है उसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है और पदों की संख्या सीमित होती है। ये समस्त जानकारी आपने बहुपद वाले अध्याय में प्राप्त की है। बहुपद वाले अध्याय की वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाकर के बहुपद वाले अध्याय की जानकारी ले सकते हैं। आइए अब विषय की ओर जाते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात मींस दो घात वाला, बहुपद मींस बीजीय व्यंजक, दो घात वाला बीजीय व्यंजक। जैसे हम लिखते हैं x स्क्वायर धन 2x धन 1। इसमें चर की घात कितनी? 2 है। द्विघात बहुपद ये हो गया द्विघात बहुपद। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर धन bx धन c, जहां पर x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c जो है स्वतंत्र अचर है। a b c अचर है जिसमें a x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c स्वतंत्र अचर होता है। x स्क्वायर धन 2x धन 1 ये द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। अगर इस बहुपद के बाद बराबर लगा दें और यहां 0 लिख दें तो ये बन जाती है द्विघात समीकरण। आपको पता है समीकरण में एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है, अर्थात ये बन गई द्विघात समीकरण। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद हो गया, बराबर 0। अब बन गई द्विघात समीकरण। अगर हम 0 हटा दें, बराबर 0 हटा दें तो ये द्विघात बहुपद है और बराबर 0 कर दिया तो ये द्विघात समीकरण है। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 होता है, जहां x चर है और a b c अचर राशियां होती हैं। 4.1 पहला प्रश्न है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। नीचे कुछ समीकरण दी हुई हैं, उनमें आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहली है x धन 1 का वर्ग बराबर 2 गुणा x ऋण 3। अक्सर बच्चे करते क्या है, यहां पर देखा उन्होंने घात 2 है, लिख दिया द्विघात समीकरण है। हम तब तक द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे जब तक इसको पूरे को हल ना कर लें। देखिए यहां पर क्या करना है हमको, x धन 1 का वर्ग है, पहले x धन 1 के वर्ग को पूरा लिख लीजिए और इधर इसको गुणा कर लीजिए, फिर आप अंत में बताएंगे, हल करने के बाद बताएंगे द्विघात समीकरण है या नहीं है। x धन 1 का वर्ग, आप इसको खोलेंगे, आपके पास सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है, सर्वसमीकरण आपको याद है। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, वर्ग को खोलने के लिए क्या करते हैं आप, विधि देखिए। पहले
पहले वाले का वर्ग लिख लीजिए, पहले वाले का वर्ग लिख लीजिए, फिर अपने मन से 2 लिख दीजिए, अपने मन से 2 लिख दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, पहला वाला पद लिख दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, दूसरा वाला पद लिख दीजिए, फिर धन दूसरे वाले पद का वर्ग कर दीजिए, ये धन बी का वर्ग होल वर्ग हो जाएगा, ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इधर साइड जो राइट हैंड साइड है 2 से x को गुणा कर लीजिए, 2x, 2 से 3 को गुणा कर लीजिए, 2 3 6, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर, 2 से गुणा करते हैं, 2 से x को गुणा करा 2x, 1 से गुणा होगा 2x ही बचेगा, 2x धन 1 का वर्ग 1 हो गया बराबर 2x ऋण 6, ठीक है। अब इस 2x को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर धन 2x यहाँ पहले से मौजूद है, धन 1 पहले से मौजूद है, इसको इधर ले आते हैं, ऋण 2x, 6 को भी इधर ले आते हैं, धन 6, ठीक है, 2x से 2x कैंसिल हो गया और ये हो गया x स्क्वायर, 6 और 1 7, x स्क्वायर धन 7 बराबर 0, ये बन गया x स्क्वायर धन 7 बराबर 0। देखिए द्विघात, इसमें जो बहुपद में x की कितनी घात है, 2 घात है, तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। x स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणा 3 ऋण x, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर ऋण 2x है, राइट हैंड साइड में ऋण 2 से अंदर गुणा कर देंगे, ऋण 2 से 3 को गुणा करेंगे ऋण 6, और ये हो जाएगा ऋण 2 से ऋण x को गुणा करा धन 2x, क्योंकि ऋण और ऋण गुणा होके धन हो जाएंगे। अब इन दोनों का पक्षांतर इधर साइड कर देते हैं, x स्क्वायर ऋण 2x, या राइट हैंड साइड में ऋण 6 है तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, धन 6 हो जाएगा, पक्षांतर होके चिन्ह बदल जाते हैं, धन 2x है इधर आके ऋण 2x हो जाएगा बराबर, अब ये दोनों तो इधर आ गए ना, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा, तो ये हो गया x स्क्वायर ऋण 2x और ऋण 2x ऋण 4x धन 6 बराबर 0। अब देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तीसरा भाग है x ऋण 2 गुणा x धन 1 बराबर x ऋण 1 गुणा x धन 3, x से गुणा कर लीजिए पहले, x गुणा x धन 1 ऋण 2 गुणा x धन 1, ठीक है, यहाँ पर भी x से गुणा कर लीजिए, x से x धन 3 को गुणा कर लीजिए पहले, फिर ऋण 1 से x धन 3 को गुणा कर लीजिए, ये आप जानते हैं, x से x को गुणा करा x स्क्वायर, x से 1 को गुणा करा x, ऋण 2x ऋण 2, x से x को गुणा कीजिए x स्क्वायर धन 3x ऋण x और ऋण 3। अब देखिए x स्क्वायर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जितने भी पद हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, x स्क्वायर धन x ऋण 2x ऋण 2 यहाँ पे पहले से मौजूद है, x स्क्वायर को इधर साइड लाएंगे ऋण x स्क्वायर हो जाएगा, 3x को इधर साइड लाएंगे ऋण 3x हो जाएगा, ऋण x को इधर साइड लाएंगे धन x हो जाएगा, ऋण 3 को इधर साइड लाएंगे तो धन 3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर धन x स्क्वायर ऋण कैंसिल, x धन का x धन का 2x 2x ऋण का ये भी कैंसिल, 0 हो गया। अब क्या बच गया, ऋण 3x बच गया, और क्या बचा धन 3 ऋण 2, अर्थात धन 3 में से ऋण 2 धन 1 बराबर 0। अब देखिए हमें जो समीकरण मिली ऋण 3x धन 1 बराबर 0, इसमें देखिए चर की जो अधिकतम घात क्या है, 1 है, 2 नहीं है ना, अगर 2 घात होती तो ये द्विघात होता, इसमें 1 घात है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा भाग देखिए x ऋण 3 गुणा 2x धन 1 बराबर x गुणा x धन 5, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हम इसको सरल कर लेंगे, x से पहले 2x धन 1 को गुणा कर लीजिए, 3 से 2x धन 1 को गुणा कर लीजिए, फिर इधर साइड गुणा कर लेंगे, x से गुणा करते हैं 2x स्क्वायर हो गया, x से 1 को गुणा करते हैं x, 3 दूना 6x ऋण 3 बराबर x स्क्वायर धन 5x। अब लेफ्ट हैंड साइड के समस्त पदों को
यहाँ राइट हैंड साइड के समस्त पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। 2x स्क्वायर धन x ऋण 6x ऋण 3 ऋण x स्क्वायर और ये धन 5x ऋण 5x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कम हो गया तो x स्क्वायर बचा, धन x और ऋण 6x ऋण 5x हो गया, ऋण 5x यहाँ भी है, ऋण 10x हो गया, ऋण 10x। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर ऋण 3 बराबर 0। ये जो समीकरण हमको मिली है x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 3, इसमें जो चर की घात कितनी है, चर की घात आप देख रहे हैं, चर की अधिकतम घात है 2, अर्थात चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। प्रश्न 2x ऋण 1 गुणा x ऋण 3 x धन 5 गुणा x ऋण 1, ये द्विघात समीकरण है, यानी ये प्राप्त करना हमको, ये बताना है। तो हम गुणा कर लेते हैं, 2x से पहले इसको गुणा किया, फिर ऋण 1 से इसको गुणा किया, x से x ऋण 1 को गुणा किया, 5 से x ऋण 1 को गुणा, 2x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर 2 3 6x ऋण x धन 3 बराबर x स्क्वायर ऋण x धन 5x ऋण 5। अब राइट हैंड साइड के समस्त पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 2x स्क्वायर ऋण 6x ऋण x धन 3 ऋण x स्क्वायर धन x ऋण 5x धन 5 बराबर, यहाँ के सब पद आ गए तो यहाँ शून्य बच गया। जो भी पद अपना पक्ष चेंज करेगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण वाला होगा धन हो जाता है, धन वाला ऋण हो जाता है, ध्यान रखना। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल, कम हुआ तो x स्क्वायर बचा। ठीक है, ऋण x और धन x कैंसिल हो गए, ऋण 6x और ऋण 5x ऋण 11x हो गया, ऋण 11x और धन 5 और धन 3, धन 5 धन 3 धन 8। जो समीकरण हमको प्राप्त हुई वो हुई x स्क्वायर ऋण 11x धन 8, अर्थात चर की अधिकतम घात क्या है, चर की घात है 2, चर में इसमें जो चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। छठा भाग है x स्क्वायर ऋण 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही लिख देते हैं, राइट हैंड साइड में है x ऋण 2 का होल स्क्वायर, x ऋण 2 के होल स्क्वायर को खोल लेते हैं हम, हमें मालूम है सूत्र a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर, ये हम जानते हैं। नहीं भी जानते कोई बात नहीं, मैंने बताया था x ऋण 2 का वर्ग करने के लिए पहले हम पहले पद का वर्ग कर लेंगे, पहले पद का वर्ग कर लेंगे। ऋण चिन्ह है तो ऋण लिख देंगे, जो चिन्ह होता है वही लिखते हैं, 2 अपने मन से लिख देंगे, 2 अपने मन से लिख देंगे, फिर गुणा लगाएंगे, पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, धन दूसरे पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग लिख देंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर धन 3x धन 1, ये हो गया x स्क्वायर 2 दूना 4 ऋण 4x धन 2 का वर्ग 4। तो राइट हैंड साइड से सारे पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, x स्क्वायर धन 3x धन 1 ऋण x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 बराबर 0। यहाँ से सारे पद इधर आ गए तो यहाँ 0 बच गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x और 3x हो गए 7x, ऋण 4 और धन 1 हो गया ऋण 3 बराबर 0। जो समीकरण हमको प्राप्त हुई 7x ऋण 3 बराबर 0, अर्थात इसमें जो चर है वो x, उसकी अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात है 1, चर की घात कितनी है, 1 घात है, देख रहे हो ना, 1 घात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। सातवां भाग x धन 2 की घात 3 बराबर 2x गुणा x स्क्वायर ऋण 1, x धन 2 की घात 3, इसको सर्व समीकरण इससे खोलेंगे, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 b की घात 3 3ab गुणा a धन b, ये आपको मालूम है। तो हम इसको खोलते हैं, पहले की घात 3 धन, जैसा चिन्ह है वैसा ही लिखेंगे, दूसरे की घात 3 2 की घात 3 3 गुणा पहला गुणा दूसरा,
और इसको ऐसे लिख देंगे x धन 2 बराबर, इससे गुणा कर लेंगे 2x की घात 3 ऋण 2x। ठीक है, अब ये हो गया x की घात 3, 2 की घात 3 8 हो गया, 3 दूना 6x, x धन 2 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। अब देखिए x स्क्वायर धन x की घात 3 धन 8 6x स्क्वायर धन 12x बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। ये राइट हैंड से पदों को इधर ले आएंगे, x की घात 3 धन 8 धन 6x स्क्वायर धन 12x ऋण 2x की घात 3 धन 2x बराबर 0। ये x की घात 3 2 x की घात 3 ऋण में, x की घात 3 1 धन में, तो यहाँ बच गया ऋण x की घात 3। 6x स्क्वायर के साथ हल करने के लिए कोई पद नहीं है दूसरा इसके समान, 12x और 2x 14x हो गया 14x, और यहाँ बच गया धन 8 बराबर 0। तो ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुई है इसमें चर की अधिकतम घात आई है, चर की घात प्राप्त हुई है 3, चर की अधिकतम घात क्या प्राप्त हुई 3, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आठवां भाग है x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3। इसको खोल लेंगे। देखो यहाँ पर 3 घात है तो हम केवल देख के नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है जब तक इसको सरल ना करें। तो x ऋण 2 की घात 3 को a ऋण b की घात 3 से खोल लेंगे। ये सूत्र आपको मालूम है, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab a ऋण b। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1। इसको खोल लेते हैं, पहले की घात 3 ऋण जैसा चिन्ह है वैसा, दूसरे की घात 3 ऋण 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, पहला गुणा दूसरा, और कोष्टक में x ऋण 2। ठीक है, ये हो गया x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 बराबर x की घात 3, ये हो गया ऋण 8 3 दूना 6 ऋण 6x गुणा x ऋण 2। फिर से अगला पद आ जाएगा, x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 बराबर x की घात 3 ऋण 8 6x से गुणा कर लेते हैं, 6x स्क्वायर 6 दूना 12x। अब इन पदों को इधर साइड ले आते हैं, x की घात 3 ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 ऋण x की घात 3 धन 8 धन 6x स्क्वायर ऋण 12x बराबर 0। x की घात 3 धन ऋण और धन कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर ऋण का 6x स्क्वायर धन का अर्थात 2x स्क्वायर बच गया। ठीक है, और 12x ऋण 12x और ऋण x अर्थात ऋण 13x हो गया, 12x और ऋण x 13x, और धन 1 है और 8 है, धन 9 हो गया बराबर 0। तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुई 2x स्क्वायर ऋण 13x धन 9 बराबर 0, अर्थात चर की जो घात है, चर की घात प्राप्त हुई हमको 2, चर की घात प्राप्त हुई 2 घात प्राप्त हुई, अर्थात द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथी भी इसका लाभ उठा पाएं।